एक ऐसी दवा है जिसे लेने से शारीरिक रोग तो कटते ही कटते हैं, आत्मा का आवागमन का रोग भी कट जाया करता है। उसे राम बोलो, अल्लाह बोलो, वाहिगुरु बोलो, गॉड बोलो, परमात्मा बोलो, अरबों नाम है उसके, पर वो सुप्रीम पावर एक है और वो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। कोई जगह ऐसी नहीं यहां वो मालिक ना हो, और वो मालिक था, है, रहेगा। ये धर्मों में बताया गया और आज साइंस विज्ञान भी इस बात की हामी भरती है। साइंस विज्ञान का मतलब ये नहीं कि लोग कुछ पढ़ जाएं, डिग्री डिप्लोमे हासिल कर लें, बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, नासा साइंस केंद्र अमेरिका, वो भी मान चुके हैं। उनसे सवाल किया गया, विल पावर कैसे बढ़ती है? बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं आत्मबल बढ़ाने के लिए। कोई नशे का सहारा लेता है, कोई मनोवैज्ञानिक का सहारा लेता है, लेकिन हकीकत यह है इन तरीकों से आत्मबल टेम्परेरी बढ़ता है, परमानेंट नहीं। नासा साइंस केंद्र भी इस बात को माना। उनसे पूछा गया कि फिर आखिर पूर्णतः आत्मबल कैसे बढ़ता है कि बढ़ जाए और लौटे ना, ये नहीं कि टेम्परेरी। तो उन्होंने बोला, आप एकांत में मेडिटेशन करो। उनसे पूछा गया कैसा ध्यान जमाएं, किस पे ध्यान जमाएं? उन्होंने बोला, एक कोई शब्द लो। कैसा शब्द? जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, वो शब्द लो, और हो सके तो सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, सुबह 2 से 5 का जो टाइम है, उसमें घंटा मालिक को याद करो, यानी घंटा मेडिटेशन करो, क्योंकि इस समय में ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले यही बात कही गई है कि सुबह 2 से 5 के बीच में जागो, घंटा राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द का जाप करो। इससे आत्मबल बढ़ेगा, और जिनके अंदर आत्मबल होता है, विल पावर होता है, वो मंजिल तक नहीं जाते, बल्कि मंजिलें उनके कदम चूमा करती हैं। जिनके अंदर आत्मबल नहीं होता, मंजिल के पास पहुंच के भी सैकड़े किलोमीटर की दूरी बनी रहती है। तो आप आत्मविश्वासी बनो, आत्मबल हासिल करो, पर उसका तरीका वही है। किसी भी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए और आदमी के रोग बीमारियां आने से पहले कट जाएं। पर हमने हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, रूहानी संत, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो सभी में यही लिखा है, आत्मबल ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आदमी भयानक से भयानक, यानी पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल सकता है। क्या आपके पास कोई आधुनिक तरीका है, कोई आधुनिक मशीन है जिसके द्वारा आपको आने वाले समय में कोई पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, आने से पहले आप खत्म कर दें? अरबों खरबों जितने मर्जी रुपए लगा लो, क्या ऐसा है आपके पास कोई टॉनिक? नहीं, किसी के पास नहीं। जबकि हमारे धर्मों में जिसको आप मानते हैं, जिसके आपने पहनावा पहन रखा है, जिसकी वेशभूषा में आप नजर आ रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, हमारे उन धर्मों में यह रहस्य बताया गया है। सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम, सभी रोगों की मुकम्मल दवा है ओम हरि अल्लाह गॉड, खुदा रब का नाम। सच्चे दिल से अगर कोई अभ्यास करे, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में ही नहीं बदलते, बल्कि आवागमन, जन्म मरण का चक्कर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाया करता है। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति मिलती है। आप सोचते होंगे सच्चा झूठा मोक्ष भी होता है क्या? जी हां, सच्चा मोक्ष होता है
कि जीते जी गम दुख दर्द चिंता रोगों से आजादी मिल जाए और मरने के बाद जन्म मरण से आजादी मिल जाए, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी आदमी गम दुख दर्द में डूबा है, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा मालिक जाने। पर मिलेगा क्या, कैसे? जीते जी मोक्ष कैसे मिलेगा और मरणोपरांत कैसे? दोनों का एक ही जवाब है, राम नाम के सुमरन से। पर आज का युग कलयुग है। पंजाबी में हम एक बहुत पहले गाना सुना करते, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे। वाकई आज का आदमी तो बेहद बेहद ठगियां मार रहा है, बड़ा चालाक है, बड़ा चालबाज। दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखने में कुछ और नजर आता है, कार्रवाई कुछ और कर रहा है। तो आज के युग में, आज के इस भयानक दौर में आप अगर वाकई पाप कर्मों को पहाड़ से कंकर बनाना चाहते हैं, अगर वाकई आत्मविश्वास हासिल करना चाहते हैं और जीते जी और मरणोपरांत सच्ची मुक्ति मोक्ष हासिल करना चाहते हैं, तो कम से कम भगवान वाला क्षेत्र ठगी से खाली कर दो, सुमरन करो, क्योंकि वो तो पल पल की क्षण क्षण की खबर रखता है। जितने मर्जी चालाक बन जाओ, जितने मर्जी चालबाज बन जाओ, एक एक पल में उसको खबर है आप क्या कर रही हो। ये अलग बात है, कई शातिर लोग मालिक को बुद्धू बनाने पे तुले हुए हैं, दिखते कुछ और करता कुछ और, ऐसा होता रहता है। तो भाई अगर सच्चा मोक्ष चाहते हो तो बाहर से और अंदर से एक बन जाओ, भावना का शुद्धिकरण करो, राम नाम का जाप करो, अभ्यास करो, मेहनत करो। कर्म जोगी तो आपको बनना होगा, कर्म तो आपको करना है, लेकिन साथ में ज्ञान जोगी बनना अति जरूरी है। कई बसों पे ट्रकों पे लोगों को सुना है कहते कर्म ही पूजा, सब बकवास। कर्म तो किसी का गला काटना भी कर्म है, क्या ये पूजा है? कर्म का मतलब जो आप कार्य करते हैं बॉडी से, विचारों से, शरीर से, जो भी कार्य करते हैं वो कर्म है। तो अधूरा ज्ञान है उन लोगों को जो कहते कर्म ही पूजा है, क्योंकि पवित्र गीता में हर धर्म में यह लिखा है पहले ज्ञान जोगी बनो और फिर कर्म जोगी बनो। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आधे हैं। क्योंकि अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो कर्म तो बुरे भी कर डालोगे, तो क्या कर्म जोगी बन गए आप? क्या वो पूजा है? इसलिए पहले ज्ञान जोगी बनो। आपको ज्ञान होना चाहिए कर्म अच्छे बुरे का, और फिर कर्म जोगी बनो। दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो यहां वहां दोनों जहां में खुशियों से माला माल होते जाओगे। हर इंसान के लिए अति जरूरी है वो कर्म जोगी बने और ज्ञान जोगी बने। तो भाई जब तक आप संत पीर फकीर पे दर्ज की नहीं करते, वचन सुन के अमल नहीं करते, तब तक मालिक की खुशियों को हासिल नहीं कर सकते। तो फकीर ये नहीं कहता कि मेरी सेवा करो, वो तो कहता है राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करो और मालिक की औलाद का भला करो, भला मांगो, दोगलापन ना अपनाओ, नेक बनो, अच्छे बनो, बचनों पे रहो।